वहीं भोपाल से बड़ी खबर है, चुनाव आयोग ने की उपचुनाव की घोषणा। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग, 13 जुलाई को होगी वोटों की काउंटिंग। उपचुनाव के लिए 21 जून से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 25 जून नामांकन वापस लेने की तारीख होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके लिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, 13 जुलाई को वोटों की काउंटिंग होगी। उपचुनाव के लिए 21 जून से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 25 जून तक नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 13 जुलाई को वोटिंग होगी, 13 जुलाई को वोटों की काउंटिंग होगी, माफ कीजिए, 10 जुलाई को वोटिंग होगी। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, तारीख आ गई है, 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं और अब शुरू होगी टिकटों की जद्दोजहद। बिल्कुल, जी मीडिया सुबह ही दिखा रहा था कि मध्य प्रदेश की इन सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं और 1-2 दिन में मुझे लगता है कि एक सप्ताह में जो सांसद चुने गए वो भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 स्टेट की 13 जो विधानसभा सीट हैं उन पर बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन होगा। पूरा इलेक्शन की कार्यक्रम जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने। और आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक चुने गए 2023 में। कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। अब बाई इलेक्शन की जो उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। अमरवाड़ा में उपचुनाव होगा, सबसे पहले होगा। दरअसल जो कार्यक्रम जारी किया गया है वो ये है कि जो नॉमिनेशन यानी नामांकन फॉर्म भरने की तारीख है वो 14/6 यानी 14 जून से शुरुआत होगी और लास्ट तारीख है जो नॉमिनेशन की वो 21 जून है और नाम वापसी की आखिरी तारीख है वो 26 जून है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और इसके बाद 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। ये चुनाव का पूरा कार्यक्रम है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, जो डेट ऑफ इशू गजट नोटिफिकेशन और 14/6 यानी 14 जून होगा और इसके अलावा नामांकन फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो रहेगी 21/6 यानी 21 जून रहेगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख 26 जून रहेगी और वोटिंग यानी मतदान की जो तारीख है वो 10 जुलाई रहेगी और काउंटिंग यानी नतीजे जो आएंगे वो 13/7 यानी 13 जुलाई को आ जाएंगे। देखिए, जल्दी बाकी सीटों पर भी इलेक्शन कमीशन कार्यक्रम की तारीखों का ऐलान कर देगा क्योंकि होना ही है, तय मान लीजिए। और जो हो सकता है कि अब की बार मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम जारी होगा। एक तो बुधनी, दूसरा बीना, क्योंकि वहां से भी कांग्रेस पार्टी की जो विधायक हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। अब उनकी विधायकी वाली सीट खाली नहीं हुई है और ऐसे ही रामनिवास रावत जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं वो विजयपुर से विधायक चुनकर आए थे, उनकी जैसे ही वो सीट खाली होगी तो 3 सीटों पर अगली बार में कार्यक्रम जारी होगा, ये भी तय मान लीजिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया। 14 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा यानी नामांकन फॉर्म भरने की तारीख होगी। 21 आखिरी तारीख है नामांकन फॉर्म की, नाम वापसी की 26 जून है और 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, 13 को नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल, दरअसल ये जो हालात बने 10 दिन का ही समय है राजनीतिक दलों के पास कि आपको कैंडिडेट भी उतारने होंगे। एग्जैक्टली, समय नहीं बचा है। आज तारीख क्या हो गई है? ये तारीख 10 हो गई है और अब 10 जून है और अब वक्त नहीं बचा है और अब बीजेपी की तरफ से तो लगभग क्लियर है कि कमलेश शाह चुनाव मैदान में रह सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपना विधायकी वाला पद छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं। आदिवासी जो ये बाहुल्य सीट है, लिहाजा बीजेपी की तरफ से तो लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी किस पर दाव लगाती है आने वाला समय बताएगा। देखिए, छिंदवाड़ा में 2023 इलेक्शन में जब बीजेपी बम्पर जीती थी तब वहां पर छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी की झोली में चुनौती फिर इस बार रहेगा अमरवाड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए। माफी के साथ आपको रोक रही हूं प्रमोद। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डेट आ गई है, 10 जुलाई को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले अब टिकटों की जद्दोजहद देखने को मिलेगी, खासतौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है।